उम्र बढ़ रही है और आपका फैट लॉस रुक गया है तो गलती आपकी नहीं है, गलती इसमें आपके वर्कआउट की है। क्योंकि वर्कआउट एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो वर्कआउट कॉपी पेस्ट से नहीं करना चाहिए। क्योंकि फैट लॉस एज के अकॉर्डिंग होता है, कॉपी पेस्ट वर्कआउट से नहीं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, मैं आपका कुलदीप मासी। आज तक की वीडियो में हमने पहले देखा कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या अंतर होता है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, तो उसके कन्फ्यूजन को समझा। दूसरी वीडियो में हमने सही वर्कआउट की अप्रोच को समझा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फैट लॉस एक एज के अकॉर्डिंग होता है। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल फैट लॉस में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। 18 से 25 की जो होती है वो सबसे बेस्ट एज होती है। एज में स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि इसके बच्चों में रिकवरी बहुत फास्ट है। लेकिन गलती क्या करते हैं, जिम जो इनकी डाइट फॉलो नहीं करी और कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, यानी रेगुलरिटी छोड़ देते हैं, वो रेगुलर नहीं जा पाते। अब बात आती है 26 से 35 एज वालों की। इस एज में वर्कआउट, हैवी वर्कआउट से ज्यादा स्मार्ट वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रोज 2 घंटे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके वर्कआउट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके वर्कआउट प्लानिंग की रहती है। तो इस बात पे थोड़ा गौर की एज आती है 36 से 45 वाले। इस एज में ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो ईगो लिफ्टिंग, और फिर दिक्कत क्या आती है कि जॉइंट पेन, बैक पेन, और फिर लास्ट में वो लोग जिम छोड़ देते हैं। एज में फैट लॉस एक पेशेंस के साथ होता है। तो 36 से 45 यानी 45 एज वाले हैं, उन लोगों को बहुत सब्र रखना होता है, उनको डेली जिम जाना होता है और करना होता है, पेशेंस रखना होता है उन लोगों को। ये नहीं है कि 2 4 5 महीने जिम गए और फिर जिम छोड़ दिया। जिम नहीं, जहां भी अगर मान लो फिटनेस के लिए वो जा रहे हैं, अगर वो छोड़ दिया तो वो कैसे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं उनको। तो इस एज में फैट लॉस पेशेंस से होता है, वर्कआउट से नहीं होता। वर्कआउट भी होता है नॉलेज के अंदर, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है उसके लिए। इस बात का जो 36 से 45 साल की वाले लोग हैं, ये ध्यान रखें इस बात का। इस एज में फैट लॉस पेशेंस से होता है, हैवी वेट से नहीं। 45 साल के बाद में फैट लॉस से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हेल्थ प्रायोरिटी भी। अपनी हेल्थ को ज्यादा वैल्यू दे वो लोग, फैट के पीछे ना। इस एज के लोग वॉकिंग कर सकते हैं, अपनी मोबिलिटी कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और लाइट वेट के साथ स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, जो सबसे सेफ और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो 45 साल वाले लोग याद रखें, हेल्दी बॉडी ही सक्सेसफुल फैट लॉस होता है। 45 साल वालों के लिए है ये बात, ध्यान रखो जी। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे देखा वर्कआउट और उसी को कॉपी कर लिया। एज, जेंडर और लाइफस्टाइल सब इग्नोर कर दिया उन्होंने, वो चीज ये देखते ही नहीं है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई वर्कआउट देखा, लग गए जिम में करने के लिए। ऐसे नहीं होता दोस्तों। एज मैटर करती है, जेंडर भी मैटर करता है उसके लिए। फैट लॉस फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन ब्लाइंड फॉलो यानी अंधा आप देख के वर्कआउट कर रहे हो तो वो ज्यादा खतरनाक है 45 साल वाले लोगों के लिए, यानी जो ओवर एज है उनके लिए खतरनाक है। वो इंजरी भी हो सकती है कि आपको बिस्तर में बैठ के सारी जिंदगी बितानी पड़ सकती है। 45+ साल वाले लोगों के लिए है ये बात, तो आप ध्यान रखें इस बात। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट और बात, मेल और फीमेल फैट लॉस कभी भी सेम नहीं होता और ना हो सकता। मेल बॉडी में मसल मास थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उनका फैट लॉस जल्दी होना होता है। फीमेल बॉडी में हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, इसलिए फैट लॉस थोड़ा स्लो हो जाता है। बट इम्पॉसिबल नहीं होता है कि उसका हो ही नहीं सकता है, हो सकता है बट वो स्लो हो जाता है। इसलिए सभी फीमेल को अपनी डाइट और अपना वर्कआउट कभी भी मेल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये पक्का है कि एक फीमेल को मेल से ज्यादा ही वर्कआउट करना पड़ेगा और उससे स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके उसका फैट लॉस होएगा। फैट लॉस कोई दौड़ नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है, रास्ता होता है ये एक चलने का उस पर।
एज और जेंडर के हिसाब से फैट लॉस करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी एज लिखो, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्कआउट और आपका डाइट शेयर कर दूंगा, या मेरे को डीएम कर सकते हैं, हर जगह मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।